भैया गंगा के उस पार चलोगे क्या? हाँ बैठो मैम साहब। अरे ये तो मेरा पति है। हमारे तलाक को 5 साल हो गए। ये तो एक कंपनी के मैनेजर थे। अब ये इनकी कैसी हालत हो गई कि गंगा में नाव चला रहे हैं। मैम साहब बैठो ना, वैसे भी लेट हो रहे हैं। आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ मैम साहब पूछो। आपकी हालत देखकर लग रहा है कि आप परेशान हो। क्या बात है? मैम साहब तो हमारी परेशानी को क्या करोगी जानकर? बैठो ना, नाम में तुम्हें छोड़ दूंगा उस पर। अरे मैं आपको जानती हूँ इसलिए आपके बारे में पूछ रही हूँ। क्या मैम साहब हमको कैसे जानती हो आप तो घर से बहुत अमीर लग रही हो और हम तो नाव चला के अपना पालन पोषण कर रहे हैं। तुम पहले शर्मा कॉलोनी में रहते थे? हाँ मैम साहब हम पहले शर्मा कॉलोनी में रहते थे। इसका मतलब आप मुझे जानती हो? नहीं मैं आपको नहीं जानती, आपकी वाइफ को जानती हूँ। आपकी वाइफ और मैं एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, तब से हम बहुत अच्छे दोस्त थे। 1-2 बार मैं आपके घर भी आई थी, तब मैंने आपको देखा था। आपकी वाइफ ने बताया था कि आप किसी कंपनी के बड़े मैनेजर हो। ऐसा क्या हुआ जो कि आपको नाव चलानी पड़ रही है? क्या बताऊं मैम साहब, जो भी मेरे साथ हो रहा है ना वो मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। ऐसा क्या कर दिया आपने कि जो आपको आपकी कर्मों की सजा मिल रही है? क्या आप मुझे बता सकते हो? अरे छोड़ो ना मैम साहब, जो भी हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा ही हो रहा है। आप बैठो नाम में, मैं आपको छोड़ देता हूँ। देखो तुम अपने बारे में मुझे कुछ बता दो तो शायद मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैम साहब जब से मैंने अपनी पत्नी को तलाक दिया ना, तभी से मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है और वो फैसला मेरी जिंदगी का सबसे खराब फैसला लिख रहा, तभी से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन आपने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दे दिया? क्या आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती थी? नहीं मैम साहब, मेरी पत्नी तो बहुत सती सावित्री थी। वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने उसे तलाक दे दिया। मैं जिस कंपनी में काम करता था वहीं की एक लड़की थी और मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन देखने में बहुत ही स्मार्ट थी। बस इसलिए ही मैं उसके प्यार के जाल में फंस गया था और उसके कहने पे आके मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और मैंने उस लड़की से शादी कर ली। मुझे लगता था मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, इन बातों को नहीं जानती होगी और मुझे लगता था कि मेरी पत्नी मेरे लायक नहीं है। लेकिन मैम साहब मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी थी। जब मैं ऑफिस जाता था तो समय से खाना बना के दे देती थी और मैंने जब दूसरी लड़की की शादी की थी वो मुझे भूखा ही रखती थी, कभी भी टाइम से खाना नहीं देती थी। और मेरी पत्नी ने मुझे बहुत ही समझाया था कि वो तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से प्यार करती है। मैम साहब मैं उस लड़की से शादी नहीं करता तो आज मुझे नाव चलानी नहीं पड़ती। लेकिन उस लड़की ने आपको क्यों छोड़ दिया? आप तो अच्छे खासे पैसे कमाते थे। मैम साहब जब तक मैं पैसे कमाता रहा तब तक वो मेरे साथ रही। जैसे ही मेरी नौकरी चली गई, जैसे ही मेरे घर का सारा सामान और जेवरात लेके चली गई। वैसे आपकी नौकरी क्यों चली गई? मैम साहब मैं उसके प्यार में पागल हो गया था। महीने में कभी कभार नौकरी पे जाया करता था और एक दिन मालिक साहब को गुस्सा आ गया और मुझे